कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, कभी अदालतों के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना और कभी स्वतंत्र जांच एजेंसियों के ऊपर पथराव करना, मारपीट करना, ये तृणमूल कांग्रेस की आदत सी बन गई है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, ये अराजकता नहीं तो और क्या है। ये इससे बड़ा कुशासन का और क्या उदाहरण हो सकता है कि भ्रष्टाचार जो किया इनके नेताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के, जो गरीब जनता के लिए पैसा था वो तृणमूल के लोग कटमनी से लेकर भ्रष्टाचार के माध्यम से खा गए। अगर उसके खिलाफ जांच होती है तो तृणमूल पार्टी को तो सहयोग करना चाहिए कि भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जाए और गरीब और जरूरतमंद को उसको मदद मिले, उसका हक मिले। लेकिन उसका हक दिलाने की बजाय तृणमूल पार्टी तो हमले करवा रही है और हमलावर को संरक्षण देने वाला वो नेता जिसकी शय पर किया गया वो किसी और की गाड़ी में नहीं, वहां के सबसे बड़े नेता की गाड़ी में पाया जाता है। इसका मतलब हत्या, अत्याचार, भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, ममता जी का पूरा संरक्षण उनको मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गरीब कल्याण की अनेकों अनेक योजनाएं चली जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 वर्ष में उसे कई गुना ज्यादा किया। 70 साल में 74 एयरपोर्ट थे, हमने 76 नए एयरपोर्ट बनाकर दे दिए। पिछले 70 साल में मात्र 7 एम्स थे, हमने 16 नए एम्स बनाकर दिए। पिछले 70 साल में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। फिर 90,000 नेशनल हाईवे थे, 90,000 किलोमीटर, अब वो बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर हो गए। इसी तरह से ही मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बना दिया। कांग्रेस जो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी उसको साकार करने का काम, संकल्प से सिद्धि का काम मोदी सरकार ने किया। और अब भी मोदी सरकार ये चाहती है कि हर उस वंचित तक जो उसका हक था वो मिले, इसलिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है ताकि कोई लाभार्थी ऐसा बचे ना जिसको उसका हक अब तक ना मिले। बहुत सारी जगह देखा गया कुछ राज्य की सरकारों ने भेदभाव किया और लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलने दिए। और इस खड़गे जी के बयान से साफ नजर आता है आज भी गरीब और जरूरतमंद की भलाई के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है तो कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिरकार उनको पीड़ा क्यों है? उनको तो खुश होना चाहिए था, जो 70 साल में वो नहीं कर पाए वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दे दिया। देखिए, कुछ राजनीतिक दल जिनमें से आम आदमी पार्टी है, जिसके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री जी को ईडी के समन जाते हैं, लेकिन 3-3 बार समन जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होते। ये अपने आप दिखाता है कि चोरी करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद जिनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी बांटते थे वह जेल की सलाखों के पीछे पिछले 1-1 साल से। तो डाकू कौन है? ये आम आदमी पार्टी में सब भरे पड़े हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा डर है जो केजरीवाल को सता रहा है जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? ये राजनीति में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। आज उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गले लगाकर केजरीवाल उतने ही भ्रष्ट हो गए जितनी कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस के सांसद के यहाँ पर 350 करोड़ से ज्यादा पाया जाता है तो केजरीवाल के मुंह में बर्फ जम जाती है। आम आदमी पार्टी का कोई नेता एक शब्द नहीं बोलता। और अब जब केजरीवाल को ईडी के समन जाते हैं तब कांग्रेस के मुंह में बर्फ जम जाती है, दही जम जाता है और कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसा क्यों? ये चोर चोर मुसेरे भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर मलाई खाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।